हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच। आज मैं एसआईआर जो पूरे देश में चल रहा है, अभी फिलहाल 12 राज्यों में चल रहा है, उससे जुड़े हुए एक सवाल पर आपको जवाब दूंगी। और ये सवाल कई लोगों ने मुझे YouTube और ईमेल के जरिए पूछा है, तो इस पर मैंने छानबीन की, हेल्पलाइन के नंबर्स पे फोन किया और तब मुझे इसका जवाब मिला है। और ये सवाल है कि अगर आपके माता पिता का नाम गलत या स्पेलिंग गलत हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 2002 या 3 में हुआ था, अगर वो गलत हो और अगर एड्रेस भी वो नहीं है जहां पर आप अभी रह रहे हैं या एड्रेस गलत है, तो किसी कारणवश अगर किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा आपके और बीएलओ के बीच में, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इस तरह के सवाल मुझे आए, कई लोगों ने पूछा, तो ऑब्वियसली बात है मैंने भी हेल्पलाइन का पहले इस्तेमाल किया कि जो हेल्पलाइन आपको पता ही इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, एक सेंट्रल हेल्पलाइन है जो ईसी का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और स्टेट हेल्पलाइंस भी मौजूद है जो कि 12 राज्यों में है। इंटरेस्टिंगली 12 राज्यों की जो हेल्पलाइन है उनमें से सारे, अगर आप सारे तो नहीं ट्राई किए, लेकिन कुछ जो मैंने ट्राई किए हैं 5-6, उनमें से सिर्फ गोवा का हेल्पलाइन ही नंबर लग रहा है, बाकी में तो नंबर भी नहीं लग पा रहा। जो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन है यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो हेल्पलाइन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो हेल्पलाइन है 1-800-111-950। इस हेल्पलाइन पे अगर आप फोन करेंगे तो वो आपको कुछ सूचनाएं देंगे जो कि वोटर लिस्ट से रिलेटेड है, वोटर कार्ड के बनाने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही आप एसआईआर से कनेक्टेड कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि आपको स्टेट हेल्पलाइन में फोन करना है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने कहा आपका सवाल एसआईआर से रिलेटेड है और जिस स्टेट का है उसमें आपको कॉल करना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैंने बंगाल का ट्राई किया था तो बंगाल का मिला नहीं, फिर मैंने गोवा का ट्राई किया तो गोवा का हेल्पलाइन मिला, उन्होंने उस सवाल का जवाब भी दिया। तो आज मैंने जब फोन किया मैंने कहा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है मेरे वोटर, आप उस कारण मुझे उत्तर प्रदेश का दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का नंबर जो उन्होंने दिया मैंने उस पर ट्राई किया, वो उत्तर प्रदेश जो नंबर है 1-800-1800 फिर 180-1950, 1-800-180-1950। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये यूपी का हेल्पलाइन है। इस पर मैंने फोन किया तो फोन लगा ही नहीं, सीधा डिस्कनेक्ट होता गया। फिर उनको मैंने वापस मिलाया और कहा कि यूपी का नंबर नहीं लग रहा, आप मुझे किसी और स्टेट का दे दीजिए हेल्पलाइन नंबर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एमपी का दे देता हूँ। फिर एमपी का नंबर है 1-800-233-0956 और यहाँ भी फोन नहीं लगा। तो अब एमपी और यूपी ट्राई कर लिया, फिर घूम फिर के मैंने फिर गोवा का नंबर लगाया क्योंकि वहां का नंबर लग जाता है। तो गोवा के नंबर में जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि अगर आपका, ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगे, तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास सारे डिटेल्स नहीं है लेकिन ये मेरा सवाल है। तो उन्होंने बहुत हेल्पफुली उन्होंने बताया कि अगर माता पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है या एड्रेस नहीं है और किसी कारणवश आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने बीएलओ या बीएलओ आपको लगता है आपके घर नहीं आ पाएंगे, तो इस सिचुएशन में उन्होंने गोवा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि गोवा की सीईओ वेबसाइट पे आप जाएं, जैसे कि ये गोवा का सीईओ वेबसाइट है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप बीएलओ का नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर बीएलओ करके लिखा हुआ है और मैंने फिर बीएलओ पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ये चीज आ गई, यहाँ पर आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा हुआ है। अब मैं जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी एक सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर मैंड्रिम जो सबसे ऊपर है मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर ये सारे चीजें आ गई। तो ये सेक्शन में है पार्ट नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर, वो आपके वोटर आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर है यहाँ पर, और फिर उसके बाद है ऑफिस टू विच दे बिलोंग, यानी कि ऑफिसर का नाम और जिस ऑफिस को वो बिलोंग करते हैं, और फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जैसे आप बीएलओ के नंबर को ढूंढेंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश
आपका और बीएलओ का कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एड्रेस चेंज हो चुका है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो चुका है, माता पिता का नाम सही नहीं है या स्पेलिंग में गलती है। तो इस तरह से आप खुद ही बीएलओ से कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि ये मेरा एपिक नंबर है और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मैं यहाँ अब रह रहा हूँ, इस एड्रेस पे नहीं रह रहा। तो आप प्लीज मुझे गाइड करें कि अब आगे मुझे क्या करना है, किस तरह से एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। सेकेंडली, अगर स्पेलिंग गलत है और एड्रेस चेंज है तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भी भर के देना पड़ेगा, जो कि आपको बीएलओ गाइड करेंगे जब वो आपके घर आएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपके माता पिता का सही स्पेलिंग क्या है और एड्रेस क्या चेंज हो रहा है। तो किसी भी तरह का एड्रेस चेंज या नेम स्पेलिंग चेंज, उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है जहां पर आपको लग रहा है कि गलत एड्रेस के कारण या फोन नंबर के कारण ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपके बीएलओ को कि आपके घर तक वो ना पहुंचे, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपनी तरफ से ये प्रोसेस शुरू करके खुद ही बीएलओ से कांटेक्ट करें और अपना वोटर आईडी कार्ड हैंडी रखिएगा, क्योंकि आपको उसमें से कुछ डिटेल्स उन्हें बताने पड़ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आप हेल्पलाइन नंबर्स भी कोशिश करिए कि आप कनेक्ट करें, उसके थ्रू आपको भी जानकारी मिल सके। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सिर्फ गोवा हेल्पलाइन से ही मुझे जवाब मिल रहे हैं, वहीं का फोन उठाया जा रहा है, बाकी हेल्पलाइन जो 2-3 और स्टेट्स के उससे तो संपर्क नहीं हो पाया मेरा, लेकिन हो सकता है आपका हो जाए। तो हेल्पलाइन की भी मदद लीजिए और सीईओ वेबसाइट यानी स्टेट वेबसाइट में जाकर बीएलओ का नंबर एटलीस्ट आप निकाल लें, ताकि उनसे कनेक्शन बन जाए। सो प्लीज वेट ना करें, जो भी इस तरह के जो भी सवाल हो आपके पास मुझे लिखिए, ईमेल करिए या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि एक एक सवाल का जवाब आपको दे सकूं। मेरा पर्पस यहाँ वीडियो बनाने का यही है कि आपको मैं एजुकेट कर सकूं एज अ वोटर कि आपका नाम किस तरह से एसआईआर के प्रोसेस में आए, क्योंकि वोट देना हम सबका अधिकार है एंड वोटिंग राइट के लिए हमें एफर्ट लगाना चाहिए ताकि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्लीज सपोर्ट करिए। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे है। थैंक यू सो मच।